सचधारा रोड है, ये देहरादून का एक इंटीग्रल पार्ट है, इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे। इसके लिए देखिए, केवल सरकार नगर निगम पे ना छोड़े, जहाँ कूड़ा जल रहा है आप 2 मिनट रुकिए और जो उसको बुझाइए किसी तरह। हम रिस्पना में काम करते हैं, हमें कई कई जगह जाते हैं, कूड़ा जलता हुआ मिलता है, हम उसे बुझाते, सबसे पहले बुझाते हैं। ये टाइम आ गया है कि अब इस पे एक्शन की जरूरत है। बातें बहुत हो चुकी, सोशल मीडिया पे प्रचार बहुत हो चुका, कोई भी करे, नाम किसी का भी हो, इसमें वो जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि हमारी रिवर्स क्लीन हो। इमेजिन करें एक दिन की उस नदी में पानी बह रहा है साफ सुथरा। अब ये टाइम आ गया है कि चलता है एटीट्यूड को छोड़े, नहीं तो हमारी आने वाली जनरेशन में माफ नहीं करेगी। ये जो सहस्त्रधारा रोड एक अपने आप में केस स्टडी है, और इसको काटने का जो, इसको चौड़ा करने का जो औचित्य तो कोई नहीं था, लेकिन इसके पीछे रीजंस हमें जरूर मालूम है। और सहस्त्रधारा रोड जैसा आपने पूछा, यदि इसकी बात करें तो ये ऐसा रोड था जिसको ऐसा कहा जाता था, जो टूरिस्ट आते थे या हमारे दोस्त लोग आते थे, रिश्तेदार आते थे, या आप लोगों के भी, या जो भी होंगे, उन्हें सहस्त्रधारा में जाने से पहले इस रोड से गुजरने में जो सुकून मिलता था ना, वो एक अपने आप में बड़ा अविस्मरणीय कह सकते हैं। मैंने तो ये भी सुना है कि बहुत सारे लोग जो इस रोड पे रहते थे या देहरादून में, तो रिश्तेदार आते थे बाहर के, तो कहते चलो तुम्हें सहस्त्रधारा रोड घुमाने के लिए लेकर जाते हैं। तो आप सहस्त्रधारा ना जाएं, केवल सहस्त्रधारा रोड पे ही निकल जाएं, तो आपको एक तृप्ति मिल जाती थी, जिसे कह सकते हैं ना, ग्रीनरी। और इसके देखिए दोनों तरफ अभी तो पूरा कॉन्क्रीटाइजेशन हो गया है, तो आपको ये पूरे जो पहाड़ थे माल देवता की तरफ के, इनका एक नज़ारा एक अलग दिखता था, छन के जो आप, और एक बड़ी ठंडक रहती थी। गर्मियों के टाइम में यदि आप निकल जाए तो आपको गर्मी महसूस होती नहीं थी। और कैनोपीज बनी हुई थी, मतलब जो ट्रीज की ना, दुनिया भर के पेड़ इसमें हुआ करते थे, फलों के, मेडिसिनल, ऑर्नामेंटल, यूकेलिप्टस को बड़ा विलेन कहा जाता है कि ये पानी पी जाता है और ये सब। और हमारी जब ये इसमें जब कट रहे थे ये वाली, हमने इसकी स्टडीज भी की और बड़े रिसर्च पेपर भी पढ़े, तो हमारे पास इस पे यूकेलिप्टस के बारे में वो जानकारी है जो हमने फिर इनको बताने की कोशिश भी करी, जो कट रहे थे। तो लेकिन इनको बिल्कुल, जैसे कहते हैं कि वो माना गया था ये निष्क्रिय टाइप के पेड़ होते हैं या एनवायरनमेंट के लिए बड़े ख़राब होते हैं, तो वो सब बातें इसमें आई थी। लेकिन मैसेज यही है कि ये तो हमने जो लोकल एनवायरनमेंट डिस्कस किया, लेकिन जैसे क्लाइमेट चेंज का भी मैं एक बहुत ज़्यादा उसे पढ़ रहा हूँ और लोगों को बताता भी रहता हूँ और उनसे सीखता भी रहता हूँ। तो अब हमें एक ना एनर्जी कंजर्व करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो कोशिश ये करें हम, सरकार की कुछ अच्छी पहल भी हैं, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी पे सोलर का बड़ी अच्छी सब्सिडीज़ मिल रही हैं सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट की, तो हम कम से कम सोलर पे आ जाए, क्योंकि फॉसिल फ्यूल से हमारी बिजली आ रही है। पानी की एक बहुत बड़ी समस्या होने वाली है, तो अभी हमारे पूरे देहरादून में पानी इतना ज़्यादा वेस्टेज होता है ना, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के हमारे पे सिस्टम नहीं है। बोरवेल्स इतनी ज़्यादा हैं कि वो पूरा दोहन ग्राउंड वाटर टेबल को कर रहे हैं, और ग्राउंड वाटर भी वेस्ट से पॉल्यूट होता जा रहा है। तो कोशिश ये करें कि पानी घर में ही बचाने की कोशिश करें। नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जिसमें हम कैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। अभी मानसून आएगा, तब फिर मानसून के लिए रोएंगे कि पानी बह रहा है, इतना जा रहा है, तो सब कंजर्व करने की कोशिश करें। और तीसरी चीज़ सबसे बड़ी ये बात है कि हमको जो वेस्ट है ना, देखिए, और वेस्ट के साथ साथ हमको जो, जैसे मैंने बताया, एनर्जी कंजर्व करना है, तो पूलिंग वगैरह करें, वॉक करने की ज़्यादा आदत डालें, है ना, या साइकिलिंग की आदत डालें। ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। और मिनिमलाइज करने के लिए अपनी रिक्वायरमेंट है ना, नीड्स पे कंसंट्रेट करें। हमारी विशेज़ और वांट्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मेरे ख्याल से टाइम ऐसा आने वाला है कि हमें जो नीड्स हैं, हमारी क्या है, मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो इन पे कंसंट्रेट करें, तो हम इस धरती का जो दोहन कर रहे हैं, जो उसको कम करने की कोशिश करें। तो सरकार ये कहती है जनता ही ऐसी है, जनता करना चाहती है, लेकिन जनता हामी है, तो हमको कुछ इस तरफ अब सोचना पड़ेगा, कम करने की ज़रूरत है।